Hello everyone, today we are going to learn about the gelatinization. So first we go through the definition. Okay, so gelatinization is the process by which starch granules absorb water, swell and eventually rupture when heated in the presence of water. तो जनरली क्या है, अगर हम कोई भी टाइप के स्टार्च को हीट करेंगे वाटर में तो वो वाटर को स्वेल करेंगे, वो वाटर में अब्जॉर्ब हो जाएंगे. फर्स्ट स्टेप इज अब्जॉर्बिंग द वाटर, सेकेंड इज अ स्वेल एंड थर्ड इज इवेंचुअली रप्चर. और ये रप्चर होने से इसमें अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन लीच हो जाते हैं सॉल्यूशन में. दिस प्रोसेस इज सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ द मिक्सचर. अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन लीच हो गए सॉल्यूशन में तो उसकी विस्कोसिटी बढ़ेगी एंड इट इज़ अ क्रिटिकल इन फूड प्रोसेसिंग एंड कुकिंग. नाउ द हीट, ये स्टेप्स है जो हम समझे पहले कि हमने हीट स्टार्च को हीट किया, ग्रेन्यूल्स को लिक्विड में, जनरली इट वाटर्स. फिर ये स्टार्च ग्रेन्यूल्स है जिसने वाटर को अब्जॉर्ब किया. द थर्ड स्टेप इज स्टार्च ग्रेन्यूल कंटिन्यू टू स्वेल और ये अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन का लीचिंग हुआ. एंड थर्ड कि ये लिक्विड थिक हो गया. यहाँ दिख रहा है लिक्विड थिक नहीं है, यहाँ लिक्विड थिक हो गया और हम कह सकते हैं फाइनली जो स्टार्च होता है वो हमारा जिलेटिनाइज हो गया. स्टेजेस ऑफ जिलेटिनाइजेशन: हाइड्रेशन, स्वेलिंग, रप्चर एंड पेस्टिंग. नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4. टोटल 4 स्टेप है. स्टेजेस ऑफ जिलेटिनाइजेशन. हाइड्रेशन क्या है कि फर्स्ट स्टेज में हम स्टार्च ग्रेन्यूल्स है उसको हीट करेंगे वाटर में और दे बिगिन टू अब्जॉर्ब वाटर. हमारे जो स्टार्च के ग्रेन्यूल्स हो गए इस अब्जॉर्ब करना शुरू करेंगे वाटर को, वो फिर इवेंचुअली स्वेल हो गए एंड द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन स्टार्च मॉलिक्यूल्स आर डिस्टर्ब्ड. और इनके बीच का जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा वो डिस्टर्ब्ड होगा और उसकी वजह से वाटर अंदर पेनिट्रेट कर सकेगा. ये होगा हाइड्रेशन वाले स्टेप में. सेकेंड स्टेप क्या है, ये स्टार्च ग्रेन्यूल्स इतने हो गए वहाँ से स्वेल करने लगे क्योंकि ये वाटर अब्जॉर्ब कर रहे हैं. एज अ हीटिंग कंटिन्यू द ग्रेन्यूल स्वेल फर्दर एंड द इंटरनल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ द स्टार्च बिगिन्स टू ब्रेक डाउन. वो ब्रेक डाउन होगा तो अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन लीच होगा. यहाँ हम देख सकते हैं what happen when starch is added to the cold water. कोल्ड वाटर में जिलेटिनाइजेशन नहीं होता, जिलेटिनाइजेशन सिर्फ और सिर्फ हॉट वाटर में ही हो सकता है. रप्चर. हम पहला तो हमने देख लिया 2 स्टेप, हाइड्रेशन एंड स्वेलिंग. थर्ड स्टेप है रप्चर. सो रप्चर कैसे होगा, अब ज़्यादा ही हमको टेम्परेचर दिए जा रहे हैं और वाटर अब्जॉर्ब कर रहा है तो अल्टीमेटली उसका रप्चर हो जाएगा ग्रेन्यूल्स का और बहुत सारे अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन सॉल्यूशन में लीच हो गए. पेस्टिंग. द मिक्सचर बिकम्स हाईली विस्कस, उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाएगी और अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन जेल बना देगा एक ट्रैपिंग और वो वाटर को उसके अंदर ट्रैप कर लेगा. जिलेटिनाइजेशन ऑफ द स्टार्च, ये हमारा टेम्परेचर वाइज है. एक रॉ स्टार्च लिया, उसको रूम टेम्परेचर लगभग 27 डिग्री सेल्सियस पे है. ओके, हीटिंग उसको 40 डिग्री, यहाँ 27 से हम 40 डिग्री सेल्सियस तक आए, वहाँ हमको उसने हीट किया. बाय 50 डिग्री सेल्सियस वो स्वेल हुआ, 60 डिग्री वो फर्दर स्वेल हुआ और 65 वो रप्चर हो गया. और उससे क्या हुआ, जिलेटिनाइजेशन पेस्टिंग 70 और 19 टेम्परेचर पे होता है. ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है. एंड कोलैप्सिंग, 90 डिग्री सेल्सियस पे वो इवेंचुअली कोलैप्स हो जाता है. कि इसकी इमेज है जिलेटिनाइजेशन में कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, आप देख सकते हो ऑलरेडी. अब द फैक्टर्स अफेक्टिंग जिलेटिनाइजेशन, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो जिलेटिनाइजेशन को अफेक्ट करते हैं. लेट्स सी देम. फैक्टर्स अफेक्टिंग जिलेटिनाइजेशन: फर्स्ट वाटर, द सेकेंड इज द टेम्परेचर, थर्ड इज द टाइमिंग, फोर्थ इज द स्टरिंग एंड 5 इज द इंग्रेडिएंट्स. ओके, वाटर. अब सफिशिएंट वाटर नहीं मिलेगा ग्रेन्यूल्स को, वो अब्जॉर्ब नहीं होंगे तो एक जिलेटिनाइजेशन बराबर नहीं होगा, बहुत ही ऑब्वियस है. टेम्परेचर, आप ओवर टेम्परेचर कर देंगे और या अंडर टेम्परेचर कर देंगे. अंडर टेम्परेचर करोगे तो स्टार्च ग्रेन्यूल स्वेल्स नहीं होंगे और वाटर का और ज़्यादा टेम्परेचर करोगे तो वो इनमेच्योर स्टेप पे रप्चर हो जाएगा तो इसकी कंसिस्टेंसी बराबर नहीं आएगी. स्टरिंग, क्या उसका एक कंसिस्टेंट स्टरिंग चाहिए, नहीं होगा तो उसमें लम्स क्रिएट हो सकते हैं. टाइमिंग भी बहुत ज़रूरी है. कौन से टाइम
कब तक उसे हीट करना है, कब तक उसे स्टॉप करनी है हीटिंग स्ट्रेस, बिकॉज बहुत सारा स्ट्रेस दोगे तो उसकी जो जेलिंग कैपेसिटी होगी और जो एक फर्म जेल बनता है वो नहीं बन सकेगा। इंग्रेडिएंट्स, फैट और प्रोटीन क्या करता है, स्टार्च के अराउंड ना एक लेयर बना देते हैं, तो उसको प्रिवेंट करते हैं अब्जॉर्ब वाटर से। और शुगर compete करता है इसके साथ उसको अवेलेबल वाटर के लिए, तो इसकी वजह से भी जिलेटिनाइजेशन प्रॉपर नहीं हो सकता। और पीएच कितनी चाहिए हमें, 4 pH चाहिए। टाइप्स ऑफ द स्टार्च, पोटैटो स्टार्च हैज़ अ मैक्सिमम जिलेटिनाइजेशन एबिलिटी। शुगर क्या है, हमने ऑलरेडी देखा कि शुगर compete करता है स्टार्च के साथ, इसकी वजह से वो कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है और जिलेटिनाइजेशन टेम्परेचर रिड्यूस हो जाता है। सॉल्ट भी ionic environment and hydration, low concentration can enhance gelatinization while high concentration may reduce swelling and gel strength. Agitation, स्टरिंग ड्यूरिंग हीटिंग कैन अफेक्ट स्टार्च ग्रेन्यूल्स इंटीग्रिटी। हमने पहले से देखा कि हम कितना स्टर कर रहे हैं ना, उसको एजिटेशन बोलते हैं। लाइक एक्सेसिव स्टरिंग ब्रेक कर देगा ग्रेन्यूल को और लीडिंग टू अ थिनर कंसिस्टेंसी, व्हाइल मॉडरेट स्टरिंग इज अ इम्पॉर्टेंट। लिपिड्स एंड प्रोटीन कंपैक्ट करेगा, इसकी वजह से क्या होगा, दिस इंटरेक्शन एंड हिंडर द ग्रेन्यूल swelling and delay the gelatinization. Enzyme activity such as amylase can break down the starch molecule during the heating. Enzyme activity can prevent proper gelatinization by degrading starch molecules. Thank you.